जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। और आज हम जो है स्टैटिक जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किन सीमाओं के बीच फैला हुआ है? तो ये है अक्षांश जो है भारत की भूमि का, जो हमारा नॉर्थ पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है और भारत की भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। और इसके कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ पॉइंट है यहाँ पर हिमालय है, तो इसके कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत का स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाएगा? स्थलाकृति मानचित्र, स्थल पर जो मानचित्र बनते हैं उसमें जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसको बनाएगा। मौसम विभाग मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। भूवैज्ञानिक जो है पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। और राष्ट्रीय मानचित्र जो है ये मानचित्रों को बनाते हैं। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो ये स्थलाकृति जो स्पाइशल मैप होते हैं उनका संगठन करता है। और इसकी स्थापना जो है वो 1767 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना आगे है? IST जो है वो GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये इसका जो है दिया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है और ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिल पाती? तो जो हमारा नॉर्थ मोस्ट एरिया है श्रीनगर वाला, वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी नहीं जा पाती हैं। ये देखिए यहाँ श्रीनगर जो है वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है, इसलिए यहाँ सूरज की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती। और कर्क रेखा से जो है जितने भी स्थान नीचे हैं उन पर सूरज की किरणें जो सीधी पड़ती है, जहाँ पंजाब है, हरियाणा है और यूपी है, यूपी बिहार, इन पर जो है सीधी किरणें पड़ती हैं। यहाँ गर्मी होती है ना, भोपाल हो गया, बाकी जितने भी स्टेट हैं उन पर जो है सीधी किरणें पड़ती है और यहाँ पर गर्मी होती है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है। यहाँ इनियर पॉइंट जो है इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, तो ये इंदिरा पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। ये पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जब आप सर्च करेंगे तो इनियर पॉइंट नाम से कोई जगह नहीं मिलती यहाँ निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सबसे दक्षिणी भूभाग है और बाकी के द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो कन्याकुमारी जो है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है। इंदिरा पॉइंट जो है इसको पहले पियर्सन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसको जो है 10 अक्टूबर इंदिरा गांधी पॉइंट इसको कब नाम दिया गया था? 10 अक्टूबर 1985 को इंदिरा पॉइंट जो है 1985 को इंदिरा पॉइंट इसको नाम दिया गया था। हमारे जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और 2004 की सुनामी के बाद जो है ये बहुत कुछ जो जलमग्न हो गया था। जो यहाँ पर स्तंभ है उसकी ऊंचाई जो है 4 पॉइंट समथिंग कुछ जो है कम हो गई है अब इसकी ऊंचाई। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो ये 4 गुना बड़ा है। हमारा जो इंडिया है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ये इंडिया का और पाकिस्तान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप 4 गुना बड़ा है, 4 गुना से ज़्यादा ही। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका जो है यहाँ नीचे है और यहाँ पर है, तो यहाँ जो है कोई सीमा ये साझा नहीं करता देश के साथ।
इनके बीच में क्या है, पाक जलडमरू। ये पाक जो है स्ट्रेट इसके द्वारा जो है भारत से जुड़ा हुआ है और स्थलीय कोई भी सीमा साझा नहीं करता। भारत कुल 7 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। पाक जलडमरू किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो अभी अभी जो बताया था भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये एक समुद्री जो है मार्ग है और जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है, तो ये है हिमाचल का किन्नौर जिला, जो तिब्बत चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इसमें कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं जैसे कि सिपकीला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की सीमा किन 2 राज्यों के साथ मिलती है, किन राज्यों के साथ मिलती है नागालैंड की सीमा, तो ये मिलती है असम, मणिपुर, असम पेन कहाँ गया, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है ना, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो इनके साथ जो है नागालैंड सीमा साझा करता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि स्थित है, तो ये है पुडुचेरी। कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में और इसके बाद जो है केरल में स्थित है। तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, आंध्र प्रदेश में है यमन और तमिलनाडु में है एक तो कराईकेरम और दूसरा है केरल में इसका माही स्थित है। 4th याद नहीं आ रहा अभी, जो सेकंड वाला है इसमें। तो 4 जो है इसके डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं और इनकी जो तमिलनाडु में भी जो डिस्ट्रिक्ट इसका स्थित है तो वो जो है 2 अलग अलग जगहों पर ये दोनों स्थित हैं। नेक्स्ट है, ये रहा कराईकल पूर्वी तट पर है और माहे जो है ये माहे और चेनम पश्चिमी तट पर है। माहे जो है ये केरल में है और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी जो है और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, हो गया। आंध्र प्रदेश में ये यनम है, ये ऐसे हैं। आंध्र प्रदेश में यनम है, केरल में माही है, माहे, और तमिलनाडु में 2 हैं, पुडुचेरी और कराईकल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यह है राजस्थान और इसके बाद कौन कौन से आते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, कोस्टल एरिया कितना है, तो ये है 7516 किलोमीटर जो है इसका तट रेखा है और इसमें मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है 6100 किलोमीटर और द्वीपों की साथ तट रेखा है 1316 किलोमीटर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में जो है ये 36 द्वीप हैं। इसमें 500 से ज़्यादा कुछ द्वीपों की अंडमान और निकोबार में एक सीरीज़ है। देखिए, लक्षद्वीप में कुल 36 छोटे छोटे प्रवाल द्वीप हैं जिनमें से 10 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं और इसका मुख्यालय जो है कुंवरती द्वीप, कुंवरती या कवरती बोलते हैं इसको, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सैंडल पीक गद्देदार चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में जो है ये सैंडल पीक स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल, क्या बोला जाता है, कोरोमंडल बोला जाता है। कोरोमंडल तट जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को कवर करता है और बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ है। तो जो हमारा ये वाला एरिया है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, नीचे जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, तो कोरोमंडल तट को भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इधर जो है ईस्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको पूर्वी तट पर स्थित है।
आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को कवर करता है और बंगाल की खाड़ी के किनारे जो है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा केंद्र प्रशासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हुए? तो अभी बात हुई थी पुडुचेरी की। आंध्र प्रदेश में है येनम, तमिलनाडु में है पुडुचेरी और कराईकल, और जो केरला है उसमें है माहे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो है फैला हुआ है। जो तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल है, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में जो है कोई भी सीमा साझा नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जी झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी कहाँ है? उत्तर में, हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पर स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। कहाँ? धौलाधार और पीर पंजाल जो है पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। एक सुंदर घाटी और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है कुल्लू घाटी? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, पीपली घाट दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो पीपली घाट दर्रा जो है अरावली, हिमाचल। पीपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वत पर स्थित है। यहाँ दिया हुआ है पीपली घाट के बारे में। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों में से एक है। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा कहते हैं के नाम से जाना जाता है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। किसको? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, गैडविन ऑस्टिन क्या है? तो गैडविन ऑस्टिन जो है ये K2 का पर्वत का एक नाम है। K2 पर्वत का एक अन्य नाम है गैडविन ऑस्टिन। एक पर्वत चोटी है जो कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, ग्रेटर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट, नीलगिरी। तो जो ग्रेटर हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय के साथ में हिमाद्री के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, ग्रेटर हिमालय को जो है हिमाद्री कहा जाता है और हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी जैसी ऊंची चोटियां शामिल हैं। निम्न हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो निम्न हिमालय में ये जो है महाभारत पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, महाभारत से जो रिलेटेड है, शिवालिक के रेंज के। निम्न हिमालय को जो है मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है। इसमें महाभारत पर्वत श्रृंखला और नागा टिब्बा शामिल है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री ये है पश्चिमी घाट। कहाँ किसके नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख का पठार है। यहाँ ये जो है लद्दाख का पठार है। दक्कन के पठार के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो लद्दाख का जो पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई जो है 3000 से 5000 मीटर तक है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है। लद्दाख के पठार को क्या बोला जाता है? दुनिया की छत बोला जाता है। तो ये थे आज के जो है स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? और जो है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।